बांग्लादेश के अंदर हुकूमत की तब्दीली के बाद इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए हैं। लेकिन मिलिट्री लेवल पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अब भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और इस बात का खुलासा खैर इंडिया के आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली किया हुआ था अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि हमारी जो मिलिट्री के साथ ताल्लुकात हैं वहाँ पर वो एज़ यूजुअल स्ट्रॉन्ग है और हमारे दरमियान रेगुलर कम्युनिकेशंस होती रहती हैं। अब ऐसी ही एक बड़ी ख़बर ये आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो नेवीज़ हैं उन दोनों के दरमियान जो एक्सरसाइजेज होती हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेज बोंगो सागर के नाम से, वो एक्सरसाइजेज शुरू हो चुकी हैं और इसके अलावा जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग जो ये दोनों कर रहे होते हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिनों की मेरे ख्याल से ये जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग होती है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है और बायलैटरल जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये डेवलपमेंट्स साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उसमें उतना ज़्यादा बिगाड़ हमें नज़र नहीं आया जितना ज़्यादा बिगाड़ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाइज के अंदर नज़र आया है। ट्रिब्यून इंडियन अखबार ने इन डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट किया है कि इंडिया बांग्लादेश जॉइंट पेट्रोल कॉर्पेट एंड bilateral exercise Bongo Sagar began in Bay of Bengal. The 6th Joint Patrol Coordinated Patrol Corpat and the 4th bilateral exercise Bongo Sagar are being held for the 6th time with the participation of naval ships of the two countries in the designated areas of the Bangladesh and Indian maritime borders in the Bay of Bengal. Inter-Services Public Relations ISPR said in a statement on Monday. ये जो एक्सरसाइजेज हैं उसके हिस्ट्री के बारे में ये बता रहे हैं कि दिस जॉइंट पेट्रोल हैज़ बीन टेकिंग प्लेस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया since 2018. This joint patrol and exercise is being held with the aim of eliminating various criminal activities including illegal fishing, smuggling, human trafficking, piracy and drug trafficking in the designated maritime areas of the two countries. अच्छा, यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता रहा हूँ। मेरे हिसाब से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है मिलिट्री के दरमियान वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो दोनों तरफ मिसट्रस्ट क्रिएट हो सकता है और फिर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करता है आगे चलकर। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के ताल्लुकात मेंटेन रहने चाहिए। और ये जो समंदर के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह की एक्सरसाइजेज जो ये कर रहे होते हैं इनके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सिर्फ यहाँ ज़मीन के अंदर स्मगलिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बॉर्डर एरियाज़ में आपको नज़र नहीं आते, समंदरों के अंदर भी हो रहा होता है ये। तो इनको ज्वाइंटली निमटने के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो वाकई ज़रूरी है। इसीलिए बांग्लादेश का ISPR कहता है कि थ्रू दिस द टू कंट्रीज विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन related to maritime crimes in their respective waters, proper management of information, identifying ships conducting illegal activities at sea and preventing various crimes, the statement said। ये बांग्लादेश के अपने लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके खुद के लिए भी ज़रूरी हो सकता है कुछ लोग इस पे क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए समंदरों के अंदर भी ये ज़रूरी कार्रवाइयाँ हैं जो कि की जाती हैं। पाकिस्तान के हवाले से एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ कि वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर के एरियाज़ में दोनों मुल्कों की जो मिलिट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कांटेक्ट रहता है, क्योंकि अगर ये ना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और बॉर्डर पर जो टेंशन है वो मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, मीनवाइल ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन जियोपॉलिटिकल गेम्स ज़रूर खेले जा रहे हैं। ये सारा कोऑपरेशन अपनी जगह जो आप देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि यहाँ मुल्क के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ बाहर से की जा रही हैं और इन बातों का खुलासा जो स्टूडेंट लीडर थे और एडवाइज़र भी हैं अब महफूज आलम साहब, उन्होंने भी किया है। रात को देर से उन्होंने एक पोस्ट लगाई, उस पोस्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि वॉर लाइक कंडीशंस इन बांग्लादेश सेज एडवाइज़र महफूज। उन्होंने कहा कि the government is fighting a war against the powerful domestic and foreign alliance that was defeated in the mass uprising। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मौजूदा सरकार है इसको चैलेंज किया जा रहा है, ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी इनको चैलेंज किया जा रहा है और हम उनको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं बट वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैव राइजन अप टू सबोटाज द यूनिटी ऑफ द अपराइजिंग एंड
they are succeeding. It would be best for all of us in the end not to have face-offs between the army, the political parties and the various forces of the uprising. ये इंटरेस्टिंग बात की है उन्होंने. देखें, यही तो करने की कोशिश की जा रही है. पहले सियासी पार्टियों को लड़ाने की कोशिश की गई, आपके आंखों के सामने हो रहा है. पहले ये नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई कि बीएनपी वाले जो हैं उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है. बाकी सब मिल गए हैं और सब ने मिलके बीएनपी को साइडलाइन करना है. पहले ये माहौल बनाने की कोशिश की गई बांग्लादेश के हवाले से. अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ सियासी पार्टियां, मतलब जमात इस्लामी का नाम ले रहे हैं, इंडियन अखबारात आप देखें भरे पड़े, जमात इस्लामी कोई आर्मी के खिलाफ जाकर काम कर रही है. अब ये नैरेटिव आपको ज़ोर शोर के साथ प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा है. ये तमाम जो चीज़ें हैं बाहर से की जा रही हैं. ये अंदरूनी मसला नहीं है, अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा. ये बाहर से किया जा रहा है ताकि डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो और इस डिस्ट्रस्ट के नतीजे में कोई एक्शन हो और उसका रिएक्शन हो, एज अ रिजल्ट मामलात ख़राब हों. ये वाकई करने की कोशिश की जा रही है और ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है. इसीलिए वो कहते हैं कि वी हैव टू रिमेंबर दैट द कंट्री इज नाउ इन वॉर लाइक सर्कमस्टेंसेज एंड दिस वॉर हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन अस फ्रॉम एल्सवेयर. इशारों में बड़ी बात कर गए हैं कि कहीं और से ये वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है. एवरी डे एंड एवरी वीक द प्रोग्राम्स फॉर दैट वॉर आर मॉनिटर्ड एंड रन थ्रू कंट्रोल रूम. वी हैव टू यूनाइट एंड बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस वॉर. देखें, ये ज़रूरी है कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए. चीज़ों को सिंपल इस तरह से रखें कि मुल्क जो है वो जा रहा है इलेक्शंस की तरफ. इस साल इलेक्शंस होने हैं. इस साल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो रिफॉर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा करने हैं, टाइम कम है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, नहीं तो अगले साल के शुरू में हो जाएंगे. तो तवज्जो जो है सियासी पार्टियों को उस पर रखनी चाहिए और मिलिट्री को भी उस पर तवज्जो रखनी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी. इलेक्शंस के अंदर इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी. ये मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए जो सिक्योरिटी का माहौल है वो मिलिट्री प्रोवाइड करे. तो मेरे ख्याल से सबको अपने जॉब पे फोकस करना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शंस की तैयारी ये उनका जॉब है, मिलिट्री को सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ये उनका जॉब है. एक बार जब इलेक्शन हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर मजीद आपको रिटर्न होती हुई नजर आएगी. ये जो अफवाहों का बाजार गर्म किया गया है, रूमर्स का बाजार, इसमें भी थोड़ा सा आपको ठहराव आता हुआ नजर आएगा. सो द रोड मैप इज क्लियरली देयर. सिर्फ उस रोड मैप को फॉलो करने की ज़रूरत है. मीनवाइल ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि इंडियन मीडिया के अंदर भी कुछ सेंसिबल आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं बांग्लादेश के हवाले से. उनके बाद मीडिया आउटलेट्स अपनी सरकार को ये मशवरा दे रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आपको समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है. आप कुछ भी इलेक्शंस के हवाले से बोलेंगे, अगर गुड फेथ में भी बोलेंगे, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उधर इतने ज़्यादा हैं कि आपकी अच्छी बात को भी नेगेटिवली लिया जाएगा. टेलीग्राफ ने आज ये लिखा है, इंडिया का न्यूज़ आउटलेट. फ्यूचर टेंस editorial on India's nudge to Bangladesh for holding inclusive elections. Given the strong anti-India sentiments in Bangladesh, anything that New Delhi says could be viewed by its critics as evidence of trying to interfere in its neighbors' democratic choices. तो यहाँ पर यह सुझाव देने की कोशिश की गई है असल में अपनी सरकार को कि इस चीज़ को आप जहन में रखें. आप कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो उसको नेगेटिवली बांग्लादेश के अंदर देखने की कोशिश की जाएगी.